ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूंगा और डेफिनेटली सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं विन करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस हाई रिस्क कलर वैस की प्रेडिक्शन वो यहाँ पे सेलर्स की फेवर में इवन ट्रेड यहाँ लगाई है, लेकिन ट्रेड एंट्री पॉइंट यहाँ पे आके जो ना लगा, बट आई डोंट केयर क्योंकि इन सेलर में इतनी पावर तो है यहाँ पे कि एटलीस्ट मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देगी एंड दिस इज चैलेंज ट्रेड। मैंने यहाँ पे दोस्तों नीचे की ट्रेड क्यों कर दी, किस वजह से कि क्योंकि सेलर्स का प्रेशर काफ़ी हाई है, ऊपर से स्ट्रांगली ऑलरेडी जो ना सेलिंग का प्रेशर और कॉन्फिडेंस वाला शो हो चुका था सेलर्स वाला की साइड से। सारी कंफर्मेशन सेलर्स की फेवर में थी, डेट्स वाई शुरू के नीचे की ट्रेड की मैंने दोस्तों दोबारा से नीचे की ट्रेड वाला कर दी। ट्रेड यहाँ लगी है कुछ मार्जिन सेफ्टी के तहत, बट आई डोंट केयर क्योंकि प्राइस को इस पॉइंट के नहीं बल्कि इस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देनी है। अगर यहाँ पे बार्स की कैंडल बन गई और ट्रेड विन गई, लेकिन उसको लॉस कंसिडर करूंगा जब तक यहाँ पे कलर भी रेड का नहीं बनता, देन ओके अश्योर हूँ अपने इस ट्रेड के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मार्जिन सेफ्टी की बिल्कुल भी जो ना जरूरत नहीं है। ओके मैंने दोस्तों दोबारा से नीचे की ट्रेड वाला कर दी और इस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देनी है। वाई क्योंकि इस कैंडल में काफी ज्यादा स्ट्रांगली प्रेशर जो ना सेलर द्वारा का था, प्लस ये कि नीचे से स्ट्रांगली सेलिंग का यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया, ऊपर से माइनर सा जो ना वो आया और जो ना मोमेंटम ऑलरेडी स्ट्रांग फोर्स यहाँ पे नीचे की फेवर में आ रही है और बायर्स के एक्चुअल जोन में जो ना गैप था, गैप को मार्केट ने फिल भी करना था। सारी कंफर्मेशन दोस्तों यहाँ पे सेलर्स वाला की फेवर में थी, डेट्स वाई शोर होकर यहाँ पे नीचे की ट्रेड वाला कर दी और जो ना वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा यहाँ पे जो ना सेलर्स वाला की फेवर में था। ओके डेट्स वाई शोरों के मैंने यहाँ पे नीचे की जो ना यहाँ पे ट्रेड्स वाला कर दी। 100% या 20% कन्फर्मेशन है नेक्स्ट कैंडल पे भी कि यहाँ पे सिर्फ सेलर्स को आना होगा और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए। इसके बाद जो ना इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। ओके इस कैंडल के बाद इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट दो कैंडल्स में यहाँ पे बायर्स आने वाले हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे जो ना बायर्स चाहे भी सही तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स वाला को आना होगा। ओके और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए 100% या 90% की कन्फर्मेशन है अपने एनालिसिस पे। जितना प्राइस ड्रामेबाजी कर ले, लेकिन प्राइस को इस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देनी होगी। वाई बिकॉज क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे नीचे की तरफ है, स्ट्रॉन्ग फोर नीचे की तरफ है। अगर दो कैंडल्स में भी देखेंगे तो मोमेंटम नीचे की तरफ है। अपर विक शोइंग स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर एंड लोअर विक शोइंग स्ट्रांगली सेलर्स कॉन्फिडेंस। ओके सेलर्स का प्रेशर कॉन्फिडेंस वगैरह भी यहाँ पे शो हुआ। सारी कंफर्मेशन दोस्तों यहाँ पे सेलर्स वाला की फेवर में, तो आज पॉसिबल कि यहाँ पे जो ना बायर्स वाला आएंगे, बिल्कुल भी जो ना नहीं। नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे जो ना बायर्स वाला को आना था। ओके नेक्स्ट कैंडल में बायर्स को आना था, लेकिन फिलहाल बायर्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट कैंडल पे फिलहाल बायर्स नहीं आएंगे, बल्कि अभी भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह का वॉल्यूम्स है और सेलर्स वगैरह का इतना तो वॉल्यूम है कि एटलीस्ट इस कैंडल में यहाँ पे सेलर्स को आना होगा। अगर यहाँ पे बायर्स आ गए, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा था, इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही फेक होंगे, बेकार होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे सेलर्स को आना होगा। ओके इसलिए आपको लास्ट के 5 सेकंड में क्या हो जाए बिल्कुल भी जो ना यहाँ पे ये चीज का भी आपको जो ना यहाँ पे ठीक है। तो अगर यहाँ पे 55 सेकंड तक यहाँ पे कंफर्मेशंस बायर्स की हैं और लास्ट के 5 सेकंड में ही जो ना कंफर्मेशंस यहाँ पे सेलर्स की फेवर में आ गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे। इसलिए आपको इस चीज़ का भी जो ना प्रॉपर इनफ नॉलेज होना चाहिए, देन इस मार्केट में आए ट्रेड्स वगैरह करें। अगर इनफ नॉलेज नहीं है देन फिर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ओके अब यहाँ पे जो है ना, पहले मैंने कहा कि यहाँ पे बायर्स हैं, लेकिन अब मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और मैंने कहा यहाँ पे सेलर्स हैं और सेलर्स को आना होगा क्योंकि सेलर्स में इनफ वॉल्यूम था। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि इसमें इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो रहा है और बाजार कैंडल स्ट्रॉन्ग भी बनती है, लेकिन उसके बावजूद सेलर्स में इतनी पावर ही नहीं है कि अगली कैंडल में सेलर्स वाला आए। ओके मैं श्योर हूं दोस्तों कि यहाँ पे बायर्स को आना होगा। मेरी ट्रेड यहाँ लगी है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इस ट्रेड को कि अगर प्राइस इस पॉइंट के ऊपर नहीं आई और इसका कलर ग्रीन में बॉडी में क्लोजिंग नहीं दी, अगर यहाँ पे रेड की कैंडल बन गई, ट्रेड विन गई, लेकिन मैं उसको लॉस कंसीडर करूंगा क्योंकि प्राइस को हर हाल में इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग के साथ साथ, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर यहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग देनी ही देनी होगी। प्लस ये कि ग्रीन की बॉडी में भी जो है ना इसकी क्लोजिंग होना जरूरी है। ओके इसकी ग्रीन में बॉडी में क्लोजिंग होना जरूरी है। मैंने दोस्तों यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह क्यों कर दी, किस वजह से की, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना डिक्रीज हो चुका है। बाज़ाहिर यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई सीन नहीं है। वाकई में ऐसा सीन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स की बॉडी की क्लोजिंग देनी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। ओके जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि बायर्स की बॉडी की क्लोजिंग हर हाल में यहाँ पे देनी ही देनी होगी और आखिरकार यहाँ पे लास्ट की सेकंड्स में आई, लेकिन यहाँ पे बायर्स की ही कैंडल्स वगैरह यहाँ पे बनी। ओके ट्रेड यहाँ लगी थी, लेकिन चैलेंज की ट्रेड थी कि यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ उठने हैं और यहाँ पे बायर्स की ही ट्रेड वगैरह आई। ओके मैं इसकी डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एकदम से जो है ना, मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड क्यों कर दी, किस वजह से की, क्योंकि कैंडल का रिएक्शन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखते हैं इस
इस पॉइंट से यहाँ पे जो है ना बायर्स एक्टिव हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक जो है ना बायर्स वाला का जो है ना यहाँ पे जोन था। मार्केट यहीं से आई, साइन ऑफ रिवर्स हुई, यहीं से कंटिन्यू किया मोमेंटम को, यहीं से नंबर ऑफ टाइम जो है ना साइन ऑफ रिवर्स हो रही थी, यहीं पे बायर्स वाला स्ट्रांगली एक्टिव थे। ओके, और ऑलरेडी मैंने आप दोस्तों को बताया था कि इसमें इसका वॉल्यूम्स जो है ना यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। ओके, सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, यहाँ पे बायर्स वाला एक्टिव थे और यहीं से बाइंग का प्रेशर था और ऊपर से बायर्स वाला का कॉन्फिडेंस था। ओके, और प्लस ये कि मोमेंटम में यहाँ पे वीकनेस आ चुकी थी जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स वगैरह की ही कैंडल वगैरह बनी। ओके, और इसके अलावा जोन्स का ऑलरेडी आपको बता दिया और रिस्पेक्ट जो है ना कर रहा था एक्सट्रीम लेवल्स वगैरह, यहाँ पे सारी कंफर्मेशन बायर्स की फेवर में थी। तो हाउ इज पॉसिबल कि यहाँ पे जो है ना सेलर्स वगैरह की कैंडल वगैरह आएगी? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे जो है ना मैंने एकदम से डिसीजन चेंज करके यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड वगैरह यहाँ पे कर दी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वाला में इतना वॉल्यूम था कि यहाँ पे सेलर्स वाला को ही जो ना आना था और रिएक्शंस रिजेक्शंस के मुताबिक सेलर्स वाला को आना था। तो सेलर्स आया और इसके बाद यहाँ पे बायर्स वाला। ओके, इसलिए आपको जो ना ये भी पता होना चाहिए, ये जस्ट नहीं कि बस यहाँ पे जो ना आप कंटिन्यू ट्रेड्स करें। आपको दोस्तों यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी प्राइस है जहाँ पे जो ना प्राइस को जो है ना यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्स होना है, कौन सी ऐसी जगह है, पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है ना मार्केट को कंटिन्यू करना है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिस हिडन पॉइंट्स पे बायर्स एक्टिव हैं, कौन से ऐसे हिडन पॉइंट्स हैं जो कि बजाहिर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन कौन से ऐसे हिडन पॉइंट्स हैं जहाँ पे सेलर्स वाला स्ट्रांगली यहाँ पे जो है ना एक्टिव हैं। ओके, कैंडल्स का फॉर्मेशन का आपको यहाँ पे जो ना डीपली एनालाइज आपको पता होना चाहिए। आपको जो ना यहाँ पे जो ना पता होना चाहिए कैंडल्स की विक्स में दोनों तरफ से, क्योंकि सम टाइम जो ना यहाँ पे प्रेशर ऊपर से सेलिंग का आ रहा होता है, नीचे से सेलर्स के कॉन्फिडेंस, लेकिन उसी कैंडल में सम टाइम क्या होता है कि ऊपर से चाहे सेलर्स की कैंडल है लेकिन ऊपर से स्ट्रांगली बायर्स का कॉन्फिडेंस आ रहा होता है और नीचे से बाइंग का प्रेशर आ रहा होता है। ओके, तो ये चीज़ का कैंडल फॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए। गैप्स की साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर्स का आपको सही तरीके से पता हो तो यकीन माने आप जस्ट इतनी सी मार्केट को देख के भी जो ना यहाँ पे एनालिसिस करके ट्रेड ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुझ जैसा सिंपल बेकार ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके, तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले सीखें, समझें और देन आए और फिर आप आके ट्रेड्स करें, अदरवाइज जो ना बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले सीखें, किसी से सीखें, मुझसे ना किसी से सीखे ज़रूर। मेरा एडवांस लेवल का कोर्स वगैरह अवेलेबल है, फोर्स किसी को नहीं करता, लेकिन सबसे पहले यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप इसको सीख लें, समझ लें, देन आए और फिर ट्रेड्स करें, अदरवाइज गलती से नहीं, बाय मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं। ये थी आज की वीडियो। और बाकी जो है यहाँ पे ये टाइमिंग नोट करें, लैपटॉप की टाइमिंग नोट करें और डेट वगैरह हर चीज़ नोट करें कि कहीं ये ना हो कि कहीं मैंने स्टॉप करके वीडियो को कहीं से एडिटिंग ना कर दी हो, कहीं से जो है ना ये ना हो कि कहीं से कुछ मैंने यहाँ पे चेंजिंग ना कर दी हो, ये ना हो कि कहीं से वीडियो को स्टॉप कर दिया हो और ये ना हो कि जो है ना यहाँ से कोई ऐसी एडिटिंग वगैरह नहीं की हो। इसलिए जो है ना आपका राइट बनता है कि आप इसी टाइमिंग में नोट करें और क्या इस टाइमिंग में बनी भी सही या फिर नहीं बनी, या जस्ट मैं ऐसे कह रहा हूँ क्या मैंने यहाँ पे जो ना की भी सही या नहीं कि ट्रेड्स वाला, तो वो इजीली दुनिया के किसी भी कंट्री से, किसी भी मुल्क से अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल आपको नोट करना चाहिए और ये आपका राइट बनता है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो में और ये थी आज की वीडियो। और पिछली वीडियो में ऑडियंस का काफ़ी सारा प्यार मिला मुझे, मेरी औकात से बढ़ के मुझे जो ना इतने सारे लाइक्स है, मुझे दिल की गहराई से मैं तमाम ऑडियंस का, सब्सक्राइबर का, अपने तमाम स्टूडेंट्स का दिल से जो ना मैं थैंक्स करता हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जो ना सबको बहुत 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 ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर जो है ना एक पूरी जो मार्केट होती है तकरीबन 85-90% मार्केट जो है ना वो कम से कम वो हायर हाइज लोअर हाइज के कंसेप्ट पे चल रही होती है। ओके, आपको पता होगा, जो प्रोफेशनल है उन्हें जो है ना बिल्कुल पता होना चाहिए और बल्कि पता होगा इस बात का, हमेशा जो ना ट्रेंड्स वाला को ही जो ना आप यहाँ पे फॉलो करें। ओके, अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, एडवांस जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे आप डायरेक्शन में मार्केट जो है ना आई है और यहाँ से जो है ना किस वजह से यहाँ पे 2 कैंडल्स कंटिन्यू बनी, किस वजह से 3 कैंडल्स कंटिन्यू आई और अगेन यहाँ से ये मूव जो है ना क्यों जो ना कंटिन्यू की यहाँ पे जो ना स्टार्ट हुई, किस वजह से ये कैंडल्स वाला आई, तो डेफिनेटली उन्हें पता होगा। तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले सीखे समझें और फिर आएँ और ट्रेड्स देन ही ट्रेड्स वाला करें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आपके पास रियल नॉलेज होता है उस पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर जो है ना अगर माइंड की इतनी जैसे कैपेसिटी है, आप उसको सही तरीके से पॉइंट्स पिक कर लेते हैं और उस पर लॉट ऑफ प्रैक्टिस करते हैं और तो देन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो खुद ब खुद जो है ना बिल्ड होगा। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देन आप इजीली यहाँ पे जो है ना ट्रेड ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन की मार्केट है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं ट्रेड्स कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, लेकिन सीखना समझना ज़रूर है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, देन आएँ और फिर आगे यहाँ पे ट्रेड्स वाला करें, अदरवाइज जो ना बिल्कुल भी नहीं। ये थी आज की वीडियो, बातें बहुत हो गई और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अभी भी स्टूडेंट्स के होमवर्क वाला चेक करके, कुछ स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया लेकिन जो है ना कुछ को अभी
क्योंकि ट्रेडिंग्स भी जो ना मुझे जो ना करनी थी और वीडियो भी जो ना तकरीबन 8-9 दिन हो गए थे, तो वीडियोस भी जो ना नहीं बनाई थी। सोचा ट्रेड कर रहा हूँ तो वीडियो भी जो ना बना के शेयर करूँ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद है इसको लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।